हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो हिंदुस्तान और द हिंदू न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया है। खबर है इजराइल का पूरे गाजा पर कब्जे के लिए नया प्लान, सुरक्षा कैबिनेट से मिली मंजूरी, क्या करेगा हमास। खबर क्या है? खबर है इजराइल का पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करने का नया प्लान, गाजा में डर का माहौल, इजराइल का लक्ष्य हमास का खात्मा, इजराइल को अमेरिका का समर्थन। चर्चा में क्यों है? इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना को जो वहां की कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है और इस योजना में फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा की ओर धकेला जा सकता है। इससे गाजा में मानवीय संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर हमले शुरू कर सकता है। सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार को पूरे गाजा पर कब्जा करने का अनिश्चित समय तक और वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना हमास से अपने बंधकों को मुक्त कराना और इजरायली शर्तों के आधार पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने की इजराइल के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना में सैन्य हमले के जो जारी फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित करना है और योजना से फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल के सैन्य अभियान का विस्तार करना होगा। क्या है हमास इजराइल विवाद? इजराइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा में हमला कर रहा है। हमास के दक्षिणी इजराइल में हमला कर पहले जो हमास था उसने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों को जो लोग थे वो मारे गए थे और करीब 250 से अधिक को बंधक बना लिया गया था। इजराइल अभी तक हमास को गाजा से पूरी तरह से ख़त्म करने तक लड़ाई करने की बात कह रहा था, लेकिन अब तक उसने लड़ाई में जो है उसने सिर्फ जो हमले थे, हवाई हमले थे वो किए थे, लेकिन अब इस लड़ाई में उसने तेजी लाते हुए पूरे गाजा पर नियंत्रण करने की बात कही है। और इस जो है इसको जो वहाँ की कैबिनेट है, इजराइल की कैबिनेट है, वहाँ जो कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और अनिश्चित काल के लिए जब तक इजराइल की शर्तों को गाजा और हमास ना माने तब तक सेना को अनिश्चित काल के लिए वहाँ पर हमला करने और वहाँ रहने की अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी है। क्या है इजराइल का नया प्लान? इस साल मार्च में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम टूटने के बाद से इजराइल आर्मी ने गाजा क्षेत्र पर भयंकर हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि अब तक गाजा की 50% हिस्से पर हमारा नियंत्रण हो गया है और इजराइल धीरे धीरे जो हमास है उस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि योजना में गाजा पट्टी पर कब्जा करते हुए हमास को मानवीय सहायता वितरित करने से रोकने की कोशिश भी शामिल है। यहाँ पे इजराइल का जो बयान सामने आ रहा है उसने कहा है कि हमने 50% हिस्से पर गाजा पर नियंत्रण कर लिया है और अब जो गाजा पट्टी है उस पर भी कब्जा करते हुए और जो हमास है वहाँ का जो संगठन है जिसे जो अमेरिका ब्रिटेन जैसे जो देश है आतंकवादी भी उसने घोषित कर दिया है हमास को। तो जो हमास मानवीय सहायता वहाँ पे दे रहा है, जो खाने का खाद्य वस्तुएं हमास वहाँ पे दे रहा है फिलिस्तीन को, तो वहाँ पे रोकने की कोशिश अब इजराइल के द्वारा की जाएगी ताकि वे हमास का खात्मा कर सके और जो हिस्सा है अब गाजा पट्टी का उस हिस्से पर भी अपना अधिकार कर सके। गाजा में डर का माहौल है। गाजा पर फतेह की इजराइल की योजना ने नए सिरे से भय पैदा कर दिया है। इस क्षेत्र के कई निवासियों के लिए उनके जीवन के लिए सबसे तत्कालिक खतरा 1 महीने की इजराइल नाकाबंदी के बीच अकाल का खतरा है, क्योंकि पहले से ही जो इजराइल के द्वारा युद्ध किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं, दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। गाजा पट्टी हमास जो वहाँ पे इजराइल पे हमला कर रहा है या फिर इजराइल हमला कर रहा है, तो इससे जो दोनों देशों के नागरिक है या फिर हमास के जो नागरिक है गाजा पट्टी पर और जो इजराइल का अब जो ये योजना आई है और कैबिनेट ने जो इसको मंजूरी दी है, तो इससे जो वहाँ के लोग हैं उनमें डर का माहौल पैदा हो गया है। इससे जो अब तक भूख का जो अकाल था वो भी वहाँ पे पड़ रहा था, भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इससे वहाँ के लोगों को और भी ज़्यादा डर का माहौल अब उसमें बन गया है, क्योंकि अब और भी ज़्यादा अकाल वहाँ पे पड़ सकता है और ज़्यादा लोगों की मृत्यु इसमें हो सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों की वजह से अब तक करीब 51,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल हमले इतने ताकतवर और सटीक है कि पूरे जो गाजा है उसमें लगभग 90% आबादी अपने घरों को छोड़कर दूसरे ठिकानों पर जाने पर मजबूर हो गई है। पूरा गाजा क्षेत्र इस युद्ध की वजह से खंडरों का ढेर बनकर रह गया है। इसलिए अब गाजा में डर का माहौल बन गया है, क्योंकि इजराइल के जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक है। ऐसा गाजा की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, जो वहाँ पे लोग मरे हैं उनका जो डेटा उन्होंने निकाला है, जो उन्होंने डेटा दिया है, तो इसके अनुसार इसमें 51,000 लोग मारे गए हैं। 90% आबादी अपने घरों को छोड़कर दूसरे ठिकानों पर जा रही है, क्योंकि जो इजराइल हमले कर रहा है वो बहुत ज़्यादा सटीक है, जिससे वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की मौत हो रही है। तो इसको देखते हुए जो डर का माहौल है वो और ज़्यादा बढ़ गया है गाजा में। ये भी आप देख सकते हैं, हमले से खंडरों में तब्दील ये घर हो चुके हैं, और ये जो लोग हैं ज़्यादातर हमले हो रहे हैं तो इससे लोगों की मृत्यु हो रही है, और कुछ लोग जो सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने घरों को उन्होंने छोड़ दिया है ताकि उनकी जान बच सके। फिलिस्तीन नागरिकों को खतरे से बचने की अपील की गई है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनसे अपील की है कि जो हमास के आतंकवादी हैं उनसे आप दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नागरिकों की मौत एक त्रासदी है, इसके लिए हमास जिम्मेदार है। इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया है कि वह नागरिकों जो क्षेत्र है उसका इस्तेमाल हमले के लिए कर रहा है, जिससे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। जो नेतन्याहू कह रहे हैं, उनका बयान है कि जो हमास है, पहले ही हमास को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि जो नागरिक है वो आतंकवादियों से दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो नागरिकों को निशाना बनाना नहीं है, वो हमारा मोटिव है वो हमास का खात्मा करना है। यहाँ पे इजराइल ने हमास पर ये आरोप भी लगाया कि वह नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है हमले के लिए, जिससे जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। इजराइल का लक्ष्य हमास का खात्मा। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है उन्होंने कहा है, स्पष्ट रूप से उनका जो बयान है वो सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इजराइल हमास को पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगा, और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम जो हमास है उसे नष्ट नहीं करते हैं और अपने बंधकों को वापस नहीं ले आते। इजराइल की प्रतिबद्धता जो है वो दर्शाती है कि वह अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो इजराइल है उसने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं, ताकि हमास दबाव में आ सके और जो उनके बंधक है उन्हें छोड़ा जा सके। इसने हमले भी किए हैं, जमीनी हमले भी किए हैं, हवाई हमले भी किए हैं, और 2 महीने पहले वहाँ पे जो खाद्य सामग्री है उस पर भी इजराइल ने बैन लगा दिया था, और जो दवाइयाँ पहुँच रही है वहाँ पे उस पर भी बैन लगाया था, ताकि हमास जो है वो दबाव में आए, नागरिकों की सुरक्षा को वो रखे, और जो वहाँ पे भुखमरी है उसको देखते हुए खाद्य पदार्थों पर जैसे इजराइल ने रोक लगा दी थी, तो इजराइल को लगा था कि जो हमास है वो दबाव में आएगा और वो उनके बंधकों को छोड़ देगा। अमेरिका का समर्थन। इजराइल को अमेरिका का समर्थन भी मिला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो नेतन्याहू है उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिका का जो गठबंधन है पहले से ही अधिक मजबूत है, और हर कदम पर अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दुनिया भर के अपने आलोचकों से यह सवाल भी नेतन्याहू ने किया है। उनका कहना है कि अगर उनके बच्चों का अपहरण होता तो वे क्या करते। युद्ध के समर्थन में ये आप देख सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है और नेतन्याहू है उन्होंने आभार व्यक्त किया है। क्या है इजराइल फिलिस्तीन गाजा पट्टी विवाद। ऐतिहासिक भूमि यरूशलेम को लेकर विवाद है। 3 धर्म के लिए ये जगह महत्वपूर्ण है, ईसाई, इस्लाम और यहूदी। ईसाई और यहूदी का टेम्पल माउंट यरूशलेम में ही है, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और तीसरी जो इस्लाम का पवित्र स्थान है अल अक्सा मस्जिद भी यरूशलेम में ही है। तो यहाँ पे जो ये विवाद है वो 3 धर्म के बीच का आपसी संघर्ष है।
1947 में यह विवाद यूएन द्वारा सुलझाया गया था। कुछ हिस्सा फिलिस्तीनियों के पास होगा, कुछ यहूदी इजराइल के पास होगा, लेकिन अरब देश इस पर सहमत नहीं हुए थे। इसके बाद 1948 में इजराइल नए देश के तौर पर अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित कर लिया था और बाद में इजराइल और अरब के जो देश हैं उनके बीच में युद्ध होते हैं, लेकिन इसमें जो इजराइल है उसकी जीत होती है और उसी युद्ध की वजह से और इजराइल की जीत की वजह से आज भी जो ज़्यादातर जो अरब के देश है वो इजराइल का समर्थन ना करके गाज़ा का समर्थन कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गाज़ा पट्टी है जिस पे एक जो विवाद है वो चल रहा है और ये इजराइल आप देख सकते हैं। तो इजराइल और गाज़ा के बीच में जो हमास है एक दूसरे के बीच में युद्ध चल रहा है गाज़ा पट्टी को लेकर। यहाँ पे जो इजराइल है उसका कहना है कि 50% हिस्से पर हमने जो गाज़ा का 50% हिस्सा है अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है। अब हमास की बात करते हैं, हमास क्या है और वह गाज़ा में इजराइल के साथ क्यों लड़ रहा है। हमास गाज़ा पट्टी में एक फिलिस्तीन समूह और राजनीतिक आंदोलन है। कब शुरू हुआ था गाज़ा और इजराइल का युद्ध? 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें जो है जब हमास है गाज़ा इजराइल पर हमला किया था तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया था। तो इसके बाद इजराइल ने हवाई हमले और ज़मीनी हमले भी हमास पर किए थे। हमास के हमले पर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया थी? 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा पर हमास के खिलाफ बड़ा सैन्य हमला किया, हवाई हमले किए, ज़मीनी आक्रमण भी किए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का उस समय जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इजराइल का उद्देश्य हमास को नष्ट करना नहीं है, बंधकों को वापस लाना। जो बंधक जब हमास ने इजराइल पर हमला किए थे तो इसमें 2700 लोगों की मौत हुई थी और ज़्यादातर और कुछ लोगों को 250 लोगों को हमास ने बंधक भी बना लिया था। तो इसके बाद जो नेतन्याहू का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हमास को नष्ट करना और बंधकों को वापस लाना हमारा उद्देश्य है और यह भी सुनिश्चित करना है कि आगे जो भविष्य में जो हमास है वो इजराइल पर हमला ना करे और इजराइल सुरक्षित रहे। इसे जो हमला किया था हमास ने इजराइल पर, उसमें 1200 लोग मारे गए थे, 250 से अधिक लोग बंधक बना लिए गए थे, जिससे गाज़ा में बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया था। हजारों फिलिस्तीन बीच में मारे गए थे। इसके बाद में जो अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और जो अन्य देश है उन्होंने जो हमास है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया था। भुखमरी की कगार पर है गाज़ा, क्योंकि 2 महीने पहले जो इजराइल है उसने जो गाज़ा में जो खाद्य सामग्री है, दवाइयाँ हैं, उस पर रोक लगा दी थी ताकि जो हमास है उस पर दबाव बने और जो इजराइल के नागरिक उसने बंधक बना रखे हैं उन्हें छोड़ने पर वो मजबूर हो जाए। तो यहाँ पे भुखमरी की आप समस्या देख सकते हो। जो गाज़ा है वहाँ पे भुखमरी का जो लेवल है वो और ज़्यादा अब बढ़ने लगा है और अकाल भी पड़ने की जो भविष्य में उम्मीद जताई जा रही है। भुखमरी की कगार पर है गाज़ा। पिछले 2 महीने से इजराइल ने गाज़ा पर खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगा रखी है। इजराइल का दावा है कि इस कदम से हमास पर दबाव बनेगा और जो उसके बंधक है नागरिकों की रिहाई पर वो मजबूर हो जाएगा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन है उसके अनुसार इजराइल ने भूख को हथियार बनाया है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो ये आज की जो न्यूज़ थी, जो हमास इस वक्त और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें जो नागरिक है वहाँ पे भुखमरी की समस्या भी बढ़ गई है। पिछले 2 महीने से वहाँ पे जो हमास खाद्य सामग्री थी इजराइल ने उस पर रोक लगा दी थी और अब जो न्यूज़ आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो इजराइल है उसका जो उसने कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि अब हम जो गाज़ा पट्टी है उस पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे, हम हमास का खात्मा पूरी तरह से करेंगे जिससे भविष्य में जो इजराइल है वो सुरक्षित रह सके। और उन्होंने जो वहाँ के जो नागरिक है उनसे कहा है कि हमारा जो हमास है, हमारा मोटिव सिर्फ हमास को ख़त्म करना है, आप सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।